अगर आप सरकारी नौकरी के तलाश में हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है, कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, कौन कौन से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है और इसमें उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, जॉब अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानस। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए ग्रेजुएशन या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए। विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा पास, जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कम 2 विषय शामिल हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए, जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र में से कम 2 विषय शामिल हो। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को 600 रुपये देने होंगे। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सहरिया, आदिम जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखे गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इस बार भर्ती में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर पहले क्लिक हियर नाउ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2025 है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ECCE एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां 11 महीने के लिए संविदा के आधार पर की जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होम साइंस में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाएगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT-CT नर्सरी DPSI का कम से कम 2 साल का नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यह निःशुल्क है, यानी कि फॉर्म भरने में इसमें आपको पैसे नहीं देने होंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट sewajan.up.nic.in पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। नाम पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। फॉर्म में पासवर्ड साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट अटैच करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म प्रीव्यू करें और सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आगे की ज़रूरत के लिए अपने पास निकाल कर रख लें। उम्मीदवारों का चयन एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 346 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार 8वीं, 10वीं, 12वीं BE BTech की डिग्री के साथ 5 साल तक का अनुभव भी होना चाहिए। मेडिकल अफसर के लिए MBBS की डिग्री और MP मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए
अंग्रेजी या हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। मध्य प्रदेश आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC EWS नॉन क्रीमी लेयर PWBD को 600 रुपये देने होंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं mpgel.mp.gov.in पर जाकर क्लिक करें, होम पेज पर करियर बटन पर क्लिक करें, डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इसमें उम्मीदवारों का चयन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल के 3588 पदों पर भर्ती होगी। 10वीं पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर भर्ती निकली है। आवेदन 25 जुलाई से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं वो और इच्छुक भी हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में सर्टिफिकेट लेयर 3 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्य फिजिकल रिक्वायरमेंट में पुरुष कैंडिडेट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट में पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए ऊंचाई की माप की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित कैंडिडेट को तय नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी ओबीसी कैंडिडेट को। और SC ST कैंडिडेट को अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती लिंक पर क्लिक करें, बेसिक जानकारियां भर कर सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करके फाइनल सबमिट कर दें। उम्मीदवारों का चयन सिलेक्शन प्रोसेस के फेज 4 फेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। पहला फिजिकल टेस्ट जो क्वालिफाइंग है, इसके बाद 100 सवालों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके के लिए 2 घंटे का समय कैंडिडेट को दिए जाएंगे। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अंत में टेस्ट होगा। जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित टेस्ट होगा, जैसे टेलर, वाशरमैन, स्वीपर के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी में SSC टेक्निकल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह इस भर्ती के लिए आवेदन 24 जुलाई से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पद सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BTech की डिग्री होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 तक कोर्स पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक योग्यता की बात करें तो 10 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ और स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए उम्मीदवार के पास। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 27 साल के बीच के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो ये निःशुल्क है, यानी कि फॉर्म भरने में आपको एक भी पैसे नहीं देने होंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, अपनी ज़रूरी डिटेल्स भरें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर के स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन स्टेज 1, स्टेज 2 और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत पारा मेडिकल के 752 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फार्मेसी, ऑटो टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री या संबंधित पारा मेडिकल विषयों में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। मध्य प्रदेश सरकार में नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल को 500 रुपये देने होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन मध्य प्रदेश के मूल निवासी को 250 रुपये देने होंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं, MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, फीस का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और मेरिट बेसिस पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2025 है। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। अगर आप बिहार समेत देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं तो आप जनमानस.co.in पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपको आपके सरोकार की खबर मिल जाएगी। नमस्कार।